हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का दोस्तों पेपर जो 26/2/2020 को संपन्न हुआ, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। ठीक दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि इन द सर्किट शोन बिलो VR 3 वोल्ट एंड VL 4 वोल्ट, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, कंसीडर्ड करंट IT एज रेफरेंस फेजर। तो जो कि सीरीज सर्किट है तो करंट I रेफरेंस फेजर रहेगा। तो जो कि दोस्तों VR बराबर 3 वोल्ट एंड VL बराबर 4 वोल्ट, तो यहाँ से हम लोग VT निकाल लेंगे। तो VT बराबर हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूल के अंदर VR का स्क्वायर मतलब 9 प्लस VL का स्क्वायर मतलब 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूल के अंदर 25, तो 5 आ जाएगा। तो VT बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 वोल्ट। यहाँ 5 वोल्ट दोस्तों हो गया है सप्लाई। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं। तो चूंकि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि पावर फैक्टर होता है cos फाई बराबर दोस्तों होता है R/Z। ठीक दोस्तों, R/Z होता है। तो हम लोग R को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सीरीज सर्किट है तो करंट सेम रहेगी पूरे सर्किट में, तो R को लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों VR उसके अक्रॉस वोल्टेज बट अपॉन I, एंड Z को लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज जो टर्मिनल लगा हुआ है एंड I। तो यहाँ से I जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगी एंड VR का मान है कितना दोस्तों 3 वोल्ट एंड V का मान निकला है हम लोगों का 5। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 0.6, तो cos फाई का मान हो जाएगा 0.6। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक NPN कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर में IC 50 मिली एम्पियर एंड IE 50.5 मिली एम्पियर है, तो करंट लब्धि बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बीटा का मान, तो बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होता है दोस्तों IC अपॉन IB। और चूंकि IE बराबर दोस्तों हम लोग जानते हैं IE बराबर होता है IC प्लस IB, तो यहाँ से IB बराबर हम लोग लिख देंगे IC अपॉन IB बराबर लिखेंगे हम लोग IE माइनस IC। ठीक है, तो IC का मान है दोस्तों 50 एंड IE का मान है 50.5 माइनस IC का मान है 50। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, बचेगा 50 अपॉन 50.5 में से 50 जाएगा तो 0.5 बचेगा। तो ये एक दशमलव जब हटेगी दोस्तों तो ऊपर 0 आ जाएगी, तो ये कट जाएगा 100 बार। ठीक दोस्तों, तो बीटा का मान आ जाएगा 100। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्युत परिपथ की प्रवेशता एडमिटेंस को Y बराबर 3+J4 द्वारा दर्शाया गया है। इस परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना है। इस परिपथ में प्रतिरोध का मान निकालना दोस्तों, ये एडमिटेंस फॉर्मूला दिया गया है Y बराबर क्या होता है G+JBC। तो यहाँ से जब हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे निकालेंगे तो ये आएगा 3/25 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक बंद विद्युत परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली AC धारा को IT बराबर 3 + 4 sin ω_t + 4 sin 2ω_t एम्पियर द्वारा दर्शाया गया है। तो धारा का RMS मान पूछ रहा है। तो चूंकि दोस्तों अगर एक ये कॉम्प्लेक्स एक इक्वेशन दी है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं RMS मान, तो IRMS बराबर होता है अंडर रूल के अंदर DC वैल्यू जो है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये I max वैल्यू दी रहती है तो उसको IRMS का स्क्वायर करेंगे तो IRMS क्या होता है V max का IM/2 होता है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे IM/√2 होता है। IRMS बराबर होता है IM/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16/√2 का स्क्वायर 2 प्लस इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 16/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 अट्ठे 16 एंड 2 अट्ठे 16, तो 8 8 16 9 अंडर रूल के अंदर आ जाएगा 25, तो IRMS आ जाएगा 5 एम्पियर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक कॉइल विथ 500 टर्न कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, व्हाट इज द MF ऑफ द कॉइल। तो MF पूछ रहा है, चूंकि MMF बराबर होता है दोस्तों, MMF बराबर होता है NI। तो यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ टर्न, तो 500 टर्न है एंड 2 एम्पियर की करंट है, तो ये हो जाएगा 1000 एम्पियर टर्न। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट आर द टर्मिनल्स इन ए सिंगल फेज 3 पिन प्लग। तो 3 पिन प्लग में जो प्लग होते हैं वो एक होता है दोस्तों फेज, न्यूट्रल एंड एक होता है ग्राउंड। जो ग्राउंड का पिन होता है दोस्तों वो थोड़ा थिकर एंड लॉन्गर, मतलब थोड़ा मोटा एंड थोड़ा सा
उसका साइज बड़ा होता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए सीरीज RLC सर्किट सप्लाइड बाई 220 वोल्ट AC वोल्टेज हैज R 10 ओम, L 10 मिली हेनरी एंड C 1 माइक्रोफैरेड, फाइंड द क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर एट रेजोनेंस। तो क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है दोस्तों। तो चूंकि क्वालिटी फैक्टर हम लोग जानते हैं, क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है दोस्तों 1/R अंडर रूल के अंदर L/C। तो यहाँ से हम लोग जब मान रखेंगे दोस्तों, क्वालिटी फैक्टर बराबर 1/R का मतलब है 10 ओम एंड L का है 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10⁻³ अपॉन C है 1 माइक्रोफेरेड, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻�6। ठीक दोस्तों, 10⁻³ से 10⁻�6 कटेगा तो ये -3 बार होगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस की घात हो जाएगी 10⁻3। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 1/10 अंडर रूल के अंदर ऊपर हो जाएगा 10⁻4। तो ये 10⁻4 से 100 बाहर आ जाएगा एंड 10 नीचे, तो ये कितना बचेगा, क्वालिटी फैक्टर आएगा हम लोगों का 10 दोस्तों, क्वालिटी फैक्टर 10। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 3 फेज वाई कनेक्टेड बैलेंस लोड हैज बैलेंस्ड कैरीज विद RYB सीक्वेंस गिवन। ये दिया है IR IY एंड IB, कैलकुलेट द जीरो सीक्वेंस करंट I0। चूंकि दोस्तों बैलेंस लोड है एंड बैलेंस कैरीज करंट ले रहा है RYB सीक्वेंस, तो दोस्तों जो जीरो सीक्वेंस करंट होगी उसका मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन एन AC वोल्टेज सोर्स ऑफ 250 वोल्ट RMS सप्लाइज एक्टिव पावर ऑफ 300 वाट्स एंड रिएक्टिव पावर ऑफ 400 VAR, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट RMS ड्रॉन बाई द सोर्स। तो इसमें RMS करंट निकालनी है दोस्तों, VAR दिया है एंड P बराबर दिया है 300 वाट। तो दोस्तों हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं क्या एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर दी है, तो यहाँ से हम लोग cos फाई निकालेंगे सबसे पहले। cos फाई बराबर होता है क्या, एक्टिव पावर P/S, मतलब अप्रेंट पावर होता है। ठीक है, एक्टिव पावर बटे अप्रेंट पावर। तो चूंकि यहाँ से P बराबर है 300 वाट एंड S बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों को दोस्तों, S बराबर हो जाएगा अंडर रूल के अंदर P² प्लस Q²। Q मतलब अप्रेंट पावर, सॉरी रिएक्टिव पावर। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 300 अपॉन P² मतलब 300 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये 90,000। ठीक दोस्तों, एंड ये हो जाएगा प्लस Q 400 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1,60,000। तो ये जब जोड़ेंगे तो 16 9 25, 2,50,000। तो इसका जब हम लोग अंडर रूल करेंगे तो कितना आएगा 500 दोस्तों। ठीक है, अंडर रूल निकालेंगे तो 500 आएगा। तो ये क्या बचेगा दोस्तों, पावर फैक्टर cos फाई बराबर आ जाएगा हम लोगों को दोस्तों 300 बटे 500, तो ये आ जाएगा 0.6। पावर फैक्टर आ गया हम लोगों को दोस्तों 0.6। तो अब यहाँ पर हम लोग पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। जो पावर होती है वो होती है VRMS IRMS cos फाई। ठीक दोस्तों, IRMS निकालना है, P का मान दिया है 300 वाट, VRMS दिया है 250 वोल्ट, IRMS निकालना है दोस्तों एंड cos फाई का मान है 0.6। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम लोग ये दशमलव हटाएं तो ये 0 हट जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इससे अगर हम 6 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 50 बार एंड 25 से 50 को काटेंगे तो कट जाएगा 2 बार। तो IRMS आ जाएगा हम लोगों का 2 एम्पियर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर EMF एट स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू, क्या होगी, स्लिप S है एंड रोटर सप्लाई फ्रिक्वेंसी F है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन की मतलब है दोस्तों कि जो NR है, रोटर स्पीड है, वो है 0, तो S का मान हो जाता है यहाँ पे 1। स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का मान 1 हो जाता है। तो जो रोटर फ्रिक्वेंसी होगी दोस्तों क्या होगी, FR बराबर होता है S इंटू FS, मतलब सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो S का मान 1 है एंड सप्लाई फ्रिक्वेंसी का मान F है, तो FR बराबर हो जाएगा F। जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी होगी वही रोटर फ्रिक्वेंसी होगी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ट्रू फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। इंड्यूस्ड पर टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड पर टर्न इन
द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों जो E1 अपॉन N1 बराबर E2 अपॉन N2, ठीक दोस्तों, अब ये होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड फ्रॉम लोड कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोड कनेक्टेड टू यूटिलिटी सिस्टम आर 30 एंड 60, तो डिटरमाइन द लोड फैक्टर। तो यहाँ पे जो एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड दोस्तों दी है, एवरेज डिमांड 30 एंड मैक्सिमम डिमांड 60, तो डिटरमाइन द लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर बराबर होता है दोस्तों, लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज डिमांड बटे मैक्सिमम डिमांड, ठीक दोस्तों। तो एवरेज डिमांड है दोस्तों 30 एंड मैक्सिमम डिमांड है 60, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, तो लोड फैक्टर हो जाएगा दोस्तों 0.5। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द आउटपुट पावर ऑफ NPN ट्रांजिस्टर कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन इन 300 मिलीवाट सॉरी, इफ द कलेक्टर करंट इज 30 मिली एम्पियर, देन द मैक्सिमम कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज VC। तो यहाँ पे VC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर है 300 मिलीवाट एंड करंट है, कलेक्टर करंट IC है वो है 30 मिली एम्पियर, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 10 वाट। VC हो जाएगा दोस्तों 10 वाट, सॉरी 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टू रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है एंड सप्लाई बाई 50 वोल्ट DC, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। तो 6 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस वो वोल्टेज पूछ रहा है दोस्तों, सीरीज में जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम। तो यहाँ से आई इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेंगे, आई इक्विवेलेंट हो जाएगी दोस्तों 50/10, तो ये आ जाएगी 5 एम्पियर। अब सीरीज में जोड़े हैं तो 5 एम्पियर करंट 6 ओम से जाएगी, तो जो V6 होगा 6 ओम के रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज होगा 6×5 30 वोल्ट, बहने वाली करंट एंड रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट 30 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द करंट ड्रॉन बाय ए DC सीरीज मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 12 एम्पियर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टॉर्क निगलेक्टेड सैचुरेशन। तो सीरीज मोटर का जो टॉर्क होता है वो T इज प्रोपोर्शनल टू होता है दोस्तों I² के, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट है 10 एम्पियर टू 12 एम्पियर, तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज इंक्रीज इन टॉर्क निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का स्क्वायर करेंगे, ये I1 हो गया मान लिया, और I2, तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू 100/100, ये परसेंटेज चेंज निकलेगा एंड इंटू 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 144 माइनस 100 करेंगे तो आएगा 44%। तो जो परसेंटेज चेंज इन टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 44%, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द रेटिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज 500/10 एम्पियर एंड द करंट सेटिंग इज गिवन एज 150, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पिकअप करंट ऑफ द रिले। तो पिकअप करंट पूछ रहा है रिले की, तो चूंकि दोस्तों यहाँ करंट सेटिंग है 150 एंड रेटेड CT सेकेंडरी कितनी है 10 एम्पियर, तो यहाँ से जो पिकअप करंट ऑफ रिले आएगी, पिकअप करंट ऑफ रिले आएगी वो आ जाएगी दोस्तों 15 एम्पियर, चूँकि रेटेड सेकेंडरी है 10 एम्पियर एंड करंट सेटिंग है 150, तो इसमें जो पिकअप करंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 15 एम्पियर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए लाइट सोर्स ऑफ 900 कैंडलास इज सिचुएटेड 3 मीटर एबव ए वर्किंग सरफेस, कैलकुलेट द इल्यूमिनेंस डायरेक्टली बिलो द सोर्स। तो इसमें इल्यूमिनेंस निकालना है दोस्तों, इल्यूमिनेंस, तो इल्यूमिनेंस बराबर होता है दोस्तों, इल्यूमिनेंस बराबर होता है कि लाइट सोर्स से कितना कैंडल पावर जा रहा है एंड अपॉन जो दूरी होती है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर होता है, तो दूरी है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा 100 ल्यूमेन, इल्यूमिनेशन का मात्रक होता है ल्यूमेन, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट 100 ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग एट। तो जो अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर दोस्तों वो चलती है लैगिंग पावर फैक्टर पर, एंड ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है वो चलती है लीडिंग पावर फैक्टर पर, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द लोकेशन ऑफ ग्राउंड फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल्स कैन बी फाउंड बाई। तो ये करते हैं दोस्तों मुरे लूप टेस्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए जनरेटिंग स्टेशन हैज ए कनेक्टेड लोड ऑफ
43 मेगावाट एंड ए मैक्सिमम डिमांड इज 20 मेगावाट। कैलकुलेट द डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर बराबर होता है दोस्तों, डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड दोस्तों कितनी है 20 मेगावाट एंड कनेक्टेड लोड है 43 मेगावाट। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा 0.46। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 0.46। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन द सर्किट शोन बिलो इफ द रजिस्टर 3 ओम अक्रॉस द टर्मिनल ए बी इज डिसकनेक्टेड देन फाइंड द वोल्टेज वी ए बी। तो जब ए बी को हम लोग दोस्तों अगर इसको डिसकनेक्ट मतलब हटा देंगे तो ये हो जाएगा ओपन। तो दोस्तों जो इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा है वही वी ए बी के अक्रॉस होगा जो 100 वोल्ट लगा है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, जब ओपन हो जाएगा तो हो जाएगा 100 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन आर्क वेल्डिंग द स्टेबलाइजमेंट ऑफ आर्क इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए 3 फेज डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ फेज वोल्टेजेस प्राइमरी टू सेकेंडरी दिया है 3:1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लाइन वोल्टेजेस। तो यहाँ पे दोस्तों जो दिया है वो डेल्टा वी फेज अपॉन स्टार वी फेज दिया है 3:1। ठीक दोस्तों, इसमें स्टार में निकालना है तो चूंकि लाइन वोल्टेज में निकालना है रेशियो, तो जो डेल्टा में वी फेज एंड वी एल सेम होते हैं, वी एल बराबर वी फेज डेल्टा में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा वी फेज को वी एल अपॉन स्टार में जो वी एल बराबर होता है √3 वी फेज होता है, तो वी फेज बराबर आ जाएगा स्टार में वी एल बाई √3। ठीक दोस्तों, एंड 3:1। जब हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल वी एल अपॉन स्टार वी एल बराबर 3/√3। ठीक दोस्तों, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3:1। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द चार्ज क्यू फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज क्यू बराबर 3t² - 5t मिलीकुलाम टी टाइम्स। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एट t बराबर 3 सेकेंड। तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है dq/dt और q का मान क्या दिया है दोस्तों, तो d/dt। q का मान दिया है 3t² - 5t। तो इसका दोस्तों अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t - 5। ठीक दोस्तों, I बराबर, और चूंकि t बराबर कितने में निकालना है, t बराबर 3 सेकेंड पे हमें करंट निकालनी है, तो t का मान 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र का 18 माइनस के 5। तो ये कितना बचेगा 13, और ये मिली कूलाम में है तो ये आ जाएगा मिली एम्पियर में। तो I का मान आ जाएगा दोस्तों 13 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 13 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड वोल्टेज लेवल फॉर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। तो ये होता है दोस्तों 3.3 kV टू 33 kV। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर ए गिवन कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज देन। अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो उसके जनरली रेजिस्टेंस का मान कम होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द रिले यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एन ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट। ये होती है दोस्तों वोल्टेज रिले, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल ट्रांसफार्मर में यूज होती है एंड ऑल इंटरनल फॉल्ट्स के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन डज नॉट रिक्वायर फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती, डीजल में दोस्तों लगता है, थर्मल पावर प्लांट में भी दोस्तों कोयले का यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम एंड थोरियम यूज होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में दोस्तों फ्यूल का यूज नहीं होता, इसमें हम लोग पानी से ही बिजली जनरेट करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम में करंट निकालना है दोस्तों, तो सबसे पहले 20 ओम से 20 वोल्ट से निकालते हैं कितनी करंट जाएगी, तो इसको हम लोग ओपन कर देंगे, निकालेंगे, ये सारे सीरीज में हो जाएंगे, तो 5 2 7 3 10 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो I1 बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना, 20/10 2 एम्पियर। ठीक दोस्तों, तो वोल्टेज सोर्स से जा रही है 2 एम्पियर की करंट, अब निकालते हैं हम लोग करंट सोर्स से कितना आएगा, I1 बराबर आ गया दोस्तों 2 एम्पियर। तो अब इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे, इसको ले लेंगे, तो 10 एम्पियर की टोटल करंट है, तो ये टोटल सीरीज में है 8 ओम। तो हम निकालेंगे कि 8 ओम में कितनी करंट जा रही है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे I2 का मान। 8 ओम में जाने वाली करंट कैसे निकालते हैं, जब पैरेलल में दो होते हैं, तो जिस रेजिस्टेंस में पूछा जाता है उसका मान न लिख के
उसके पैरेलल का मान लिखते हैं, टोटल करंट का मान लिखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो 8 ओम एंड 2 ओम 10 ओम, तो 10 10, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर के सोर्स से भी 2 एम्पियर करंट जा रही है इसमें, एंड 20 वोल्ट से भी 2 एम्पियर करंट जा रही है। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, आई बराबर 4 एम्पियर। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल अमीटर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.8 ओम हैज फुल स्केल डिवीजन ऑफ 0 to 10 एम्पियर, व्हाट वैल्यू ऑफ रजिस्टर शुड बी एडेड टू इंक्रीज इट्स रेंज टू 0 to 50 एम्पियर। तो दोस्तों इसमें जो इसका रेंज बढ़ाने के लिए एमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शंट लगाते हैं, मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, एस बराबर, एस मतलब शंट रेजिस्टेंस, एंड आई जी मतलब मीटर की फुल स्केल डेविएशन करंट, एंड जितनी रेंज बढ़ानी है फुल स्केल इंक्रीज रेंज माइनस आई जी इंटू जी मतलब मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग सबका मान रखेंगे, आई जी बराबर कितना है 10, एंड आई का मान है 50 माइनस आई जी का मान है 10 इंटू जी का मान है 0.8, 0.8। तो जब हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो एस बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ निकल के आएगा 10/50 में से 10 जाएगा 40 इंटू 0.8। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों 50 एंड 50 में से 10 कटेगा तो 0.2 ओम। तो जो संट होता है उसको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 0.2 ओम इन पैरेलल विद द मीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व स्पीड वर्सेस टॉर्क सोन बिलो इज एग्जिबिटेड बाई। ये दोस्तों जो ये दिया है टॉर्क एंड स्पीड कर्व, ये होता है दोस्तों फैन लोड का। ठीक है दोस्तों, ये फैन लोड का होता है। अगला क्वेश्चन, द एक्स एंड वाई प्लेट्स ऑफ ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आर प्रोवाइडेड विद साइनोसोडियल इनपुट्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी विच आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, द रिजल्टिंग लिजासियस पैटर्न विल बी। तो ये होगा दोस्तों सर्किल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग फेजर डायग्राम आइडेंटिफाई द सीक्वेंस कंपोनेंट वेक्टर। तो जो कि दोस्तों यहाँ देखेंगे हम लोग तीनों वेक्टर में दोस्तों समान वोल्टेज समान एंगल का डिफरेंस है, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, एंड डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों। अगर समान डिग्री का एंगल डिफरेंस है तो दोस्तों हो जाएगा पॉजिटिव सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर आज आर 200 वोल्ट एंड 120 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, इट सप्लाइज ए लोड ऑफ 15 किलोवाट ए यूनिटी पावर फैक्टर, कैलकुलेट द पावर ट्रांसफर टू द लोड बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन के द्वारा पावर पूछ रहा, ट्रांसफर कितनी होगी। चूँकि ऑटो ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है दोस्तों वो ऑलवेज लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज। तो यहाँ कितना आ जाएगा 120/200। तो इसको हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 0.6, के का मान आ जाएगा 0.6। ठीक दोस्तों, तो कंडक्टिवली ट्रांसफर पावर क्या होती है दोस्तों, कंडक्टिवली ट्रांसफर पावर होती है के इंटू सप्लाई में कितनी करनी लोड दोस्तों 15 किलोवाट जो है यूनिटी पावर फैक्टर पर उस पर सप्लाइड लोड है उस पर। तो के का मान है 0.6 इंटू 15, तो 15 छक्का 90, एक अंक बाद दशमलव लगेगी तो क्या आ जाएगा 9 किलोवाट। तो कंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर होगी वो होगी 9 किलोवाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग पावर इन ए 3 फेज 3 वायर सिस्टम सप्लाइंग बैलेंस लोड, इफ W1 बराबर 2W2 देन व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो पावर फैक्टर पूछ रहा है, चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan फाइव बराबर होता है √3 W1 माइनस W2। तो W1 बराबर 2W2 है तो W1 का मान रख देंगे माइनस W2 अपॉन यहाँ पे W1 का मान रखेंगे W2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों √3, यहाँ W2 बचेगा, यहाँ 3W2 हो जाएगा, W2 से W2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 1/√3। ये आएगा tan फाइव का मान। तो tan फाइव में 1/√3 होता है tan 30 का मान। ठीक है दोस्तों, तो tan फाइव बराबर tan 30 डिग्री। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों
30 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। तो कॉस 30 का मान क्या आएगा दोस्तों, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। तो पावर फैक्टर हो जाएगा √3/2।